हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल सक्सेस पॉइंट। आज हम हिंदी के टॉपिक में एक टॉपिक पढ़ेंगे संज्ञा का। देखिए, इससे क्वेश्चन बनते हैं। आपको कोई वाक्य दे दिया जाएगा या आपको कोई शब्द ही दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा इसमें कौन सी संज्ञा है या कौन सा संज्ञा का भेद है। इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए, शब्द और वाक्य की लिमिट नहीं होती। आपको कोई सा भी शब्द दे दिया जाएगा, आपको कोई सा भी वाक्य दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा इसमें संज्ञा का कौन सा भेद है। पर बात यह है कि आपके कंसेप्ट अगर क्लियर होंगे तो कोई भी शब्द आ जाए या कोई भी वाक्य आ जाए, आप उसका आंसर फिर सही करेंगे। तो चलिए आज इसको पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, अच्छे से सारे कंसेप्ट क्लियर करेंगे कि कौन से भेद होते हैं, कैसे कोई संज्ञा का भेद किस में प्रयोग होता है। जैसे व्यक्तिवाचक का जातिवाचक में प्रयोग हो जाता है, जातिवाचक का व्यक्तिवाचक में प्रयोग हो जाता है। तो इस तरह से भी इन चीज़ों को अच्छे से ध्यान में रखना है, अच्छे से समझना है। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। और जो नए हैं चैनल में, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। देखिए, संज्ञा क्या होती है। संज्ञा आपने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा होगा, सभी को ही पता है। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, स्थिति, गुण या भाव के नाम को, ठीक है, या नाम का भूत कराने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। ठीक है, अब देखिए संज्ञा जो है वो कहाँ कहाँ पर प्रयोग हो सकती है। संज्ञा को निम्नलिखित आधारों पर पहचाना जा सकता है। ठीक है, पहला है, आप देखते हैं, प्राणीवाचक या अप्राणीवाचक जो है संज्ञा हो सकती है। जैसे अब देखिए कैसे, तो लड़का, चिड़िया, गाय जो है यहाँ पर क्या है? प्राणीवाचक है। यानी कि अगर इंग्लिश में कहे तो लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स के रूप में भी आप संज्ञा यानी कि नाउन को पहचान सकते हैं। दाल, दुकान, पहाड़ अप्राणीवाचक संज्ञाएं हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया प्राणीवाचक और अप्राणीवाचक से भी आप संज्ञा को पहचान सकते हैं। ठीक है, उसके बाद संज्ञा जो है, शब्द जो होता है, संज्ञा शब्द गणनीय या अगणनीय हो सकते हैं। यानी कि आप संज्ञा शब्दों को गिन भी सकते हैं और कुछ संज्ञा शब्द ऐसे होंगे जो कि आप जिनको गिन नहीं सकते। जैसा सेब, लड़का, ये सारी जो हैं गणनीय मात्राएं हैं। और पानी, हवा, क्रोध आदि जो हैं अगणनीय मात्राएं हैं। ठीक है, तो जो संज्ञा शब्द हैं वो गणनीय और अगणनीय दोनों ही हो सकते हैं। बात करते हैं तीसरे की, तो संज्ञा पद जो है वाक्य में कर्ता, कर्म दोनों की भूमिका निभा सकता है। तो देखिए, आप उदाहरण देखिए। जैसे उदाहरण है, दिव्या पढ़ रही है। ठीक है, तो यहाँ पर जो दिव्या है वो संज्ञा है, यानी कि यहाँ पर क्या है? वाक्य में कर्ता है। ठीक है, और उसने राम को पढ़ाया, राम यहाँ पर संज्ञा है। ठीक है, और राम यहाँ पर क्या है? कर्ता ना होकर के क्या है? कर्म है। ठीक है, तो संज्ञा जो पद है वो वाक्य में क्या होता है? कर्ता, कर्म, किसी का रूप भी किसी के रूप में भी पहचाना जा सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर पद क्यों लिखा है? देखिए, एक आपके पास टॉपिक आता है पदबंध, वो भी मैं आपको करवाऊंगी। अगर कोई शब्द जब किसी वाक्य में अंदर रहता है, किसी वाक्य के अंदर रहता है, तो वहाँ पर उस शब्द को पद कहते हैं, शब्द नहीं कहते। ठीक है, जब वो किसी वाक्यों की बंधनों से बंध जाता है तो फिर उसको पदबंध कहा जाता है। ठीक है, तो पदबंध भी मैं आपको पढ़ाऊंगी धीरे धीरे करके, एक एक टॉपिक को क्लियर करते हुए चलेंगे। ठीक है, संज्ञा पद के बाद प्रसर्ग आ सकते हैं। देखिए, एक आपने पढ़ा होगा उपसर्ग, एक पढ़ा होगा प्रत्यय, और यहाँ पर लिखा है प्रसर्ग। ठीक है, प्रसर्ग क्या होता है? इंग्लिश में से कहते हैं प्रीपोजिशन। ठीक है, प्रीपोजिशन आपने इंग्लिश में पढ़ा होगा, यानी कि जो शब्द के आगे में, पर, का, ये सब चीज़ें लगती हैं उनको क्या कहते हैं? प्रसर्ग कहते हैं। यानी कि जैसे अलमारी में, मेज पर, घर का, तो ये में, पर, का, ये क्या है? ये प्रसर्ग है। ठीक है, तो संज्ञा शब्द के बाद क्या आ सकता है? प्रसर्ग आ सकता है। संज्ञा के पहले विशेषणों का प्रयोग हो सकता है। जैसे लड़का के आगे देखिए, लंबा लड़का, छोटी गेंद, सफ़ेद ताजमहल, काला जूता। तो इस तरह से संज्ञा शब्द के पहले विशेषण का उपयोग भी हो सकता है। तो ये तो हो गया थोड़ा सा बेसिक। उसके बाद अब देखते हैं संज्ञा भेद और प्रभेद। संज्ञा के कितने भेद होते हैं, किस तरह से इनको पहचानना है और किस तरह से इनका प्रयोग होता है। ठीक है, संज्ञा शब्दों में प्रायः किसी व्यक्ति, जाति या भाव के नाम का बोध होता है, इसलिए संज्ञा के 3 प्रमुख भेद किए जाते हैं। ठीक है, इनके देखिए 3 ही प्रमुख भेद हैं।
व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। ठीक है, कहीं कहीं जो है लिखा हुआ है, मैंने कहीं नोट्स में भी ऐसा देखा कि संज्ञा के 5 भेद बताए हुए हैं। ठीक है, उसमें एक द्रव्यवाचक और समूहवाचक जोड़ दिया है और 5 भेद उसमें बताए गए हैं, पर संज्ञा के जो मुख्य भेद हैं वो 3 ही हैं। ठीक है, द्रव्यवाचक और समूहवाचक जो है वो जातिवाचक के उपभेद होते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ में पहली बात तो यहाँ पर गलती मत करना। ठीक है, संज्ञा के जो है 3 ही प्रमुख भेद हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। ठीक है, जो आप 2 अलग से पढ़ते हैं, द्रव्यवाचक और समूहवाचक, वो जातिवाचक के उपभेद हैं। ठीक है, तो चलिए आप इन तीनों को डिटेल में पढ़ते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है? जो संज्ञा शब्द किसी एक विशेष व्यक्ति, प्राणी, वस्तु या स्थान का बोध कराए, ठीक है, उन्हें क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मनुष्य के नाम, देखिए आपको व्यक्तिवाचक में सिर्फ नाम जो है, नाम से आपको पता चल जाएगा कि वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। किसी भी चीज़ का, किसी भी स्थान का नाम, किसी भी मनुष्य का नाम हो सकता है, किसी भी चीज़ का नाम हो सकता है, बस नाम होना चाहिए, वहाँ पर क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। जैसा शीला, मदन, उर्मिला, गीता, ये क्या है? किसी पर्सन के नाम हैं। ठीक है, ऐरावत हाथी का नाम है, कामधेनु गाय का नाम है। ठीक है, वस्तुओं के नाम में देखिए गांडीव धनुष धनुष का नाम है। ठीक है, हल्दी मसाले का नाम है। स्थान के नाम की बात की जाए तो भारत, लखनऊ, दिल्ली, आगरा, जर्मनी आदि, ये सारे क्या हैं? स्थान के नाम हैं। ठीक है, तो ये सब क्या हो जाएंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएंगी। ठीक है, अब देखते हैं जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा में क्या होगा कि किसी एक जाति या समुदाय का बोध कराएंगे। ठीक है, प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी जाति के सदस्य, किसी न किसी जाति का सदस्य होता है। जैसे दिल्ली, आगरा आदि देखिए क्या है? नगर है। ठीक है, तो नगर क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। वहीं अगर बात की जाए दिल्ली, आगरा, तो वो क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो इस चीज़ को ध्यान से समझना है। कामधेनु, ऐरावत क्या है? जानवर है। तो जानवर जातिवाचक संज्ञा है और कामधेनु, ऐरावत क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है, शीला, मदन जो है मनुष्य है, तो शीला, मदन व्यक्तिवाचक संज्ञा है और मनुष्य क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। गंगा, यमुना, गोमती नदियां हैं, तो नदी जो है जातिवाचक संज्ञा है और यमुना, गोमती, गंगा क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो देखिए इसकी तुलना देखिए आप यहाँ पर कीजिए। जातिवाचक संज्ञा बालक, व्यक्तिवाचक संज्ञा में देखिए बालक का नाम रमेश। ठीक है, जातिवाचक संज्ञा स्त्री, स्त्री का नाम शीला। जातिवाचक संज्ञा नगर, नगर का नाम मुंबई। ठीक है, जातिवाचक संज्ञा नदी, व्यक्तिवाचक संज्ञा में गंगा। ठीक है, इस तरह से आपको समझाने के लिए ये लिखा है। पर्वत देखिए जातिवाचक संज्ञा है, वहीं जो हिमालय है वो पर्वत का नाम है, तो हिमालय क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। तो आई होप आपको अब व्यक्तिवाचक और जातिवाचक अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ठीक है, अब देखिए, अब जातिवाचक के हम 2 उपभेद पढ़ेंगे। देखिए, जो संज्ञा शब्द किसी जाति, पदार्थ, प्राणी, समूह आदि का बोध कराते हैं, जातिवाचक संज्ञा शब्द कहलाते हैं। कुर्सी, मेज, किताब, पहाड़, नदी, सोना, चांदी, कक्षा, सभा आदि सभी शब्द क्या हैं? जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। अब देखिए इनको भी जो है 2 उपभेद में बांट लिया गया है, एक द्रव्यवाचक संज्ञा और एक समूहवाचक संज्ञा। ये मैंने आपको शुरू में बता दिया कि जो द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा है वो जातिवाचक संज्ञा का उपभेद है। ठीक है, ये दोनों भी एक प्रकार से क्या करते हैं? जाति को ही प्रकट करते हैं, एक जाति या एक समूह को ही प्रकट करते हैं, इसलिए ये जातिवाचक संज्ञा के भेद हैं। ठीक है, तो देखिए द्रव्यवाचक संज्ञा क्या होती है? कुछ संज्ञा शब्द ऐसे द्रव्य या पदार्थों का बोध कराते हैं जिनसे अनेक वस्तुएं बनती हैं। ठीक है, द्रव्य या पदार्थ का बोध कराने वाले संज्ञा शब्द को क्या कहते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। अब देखिए उदाहरण देखिए, स्टील, लोहा, पीतल, ये किसके लिए प्रयोग करेंगे? हम बर्तनों के लिए प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाएगा। अब देखिए द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा के भी अलग अलग आपको उदाहरण देखने को मिल सकते हैं और फिर उसमें भी पूछा जा सकता है कि ये कौन सी संज्ञा है, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, लकड़ी फर्नीचर के लिए यूज़ करते हैं, प्लास्टिक खिलौनों के लिए और ऊन जो है स्वेटर बनाने के लिए या स्वेटर आदि
के लिए यूज़ किया जाता है। तो ये शब्द जो है किसी द्रव्य या पदार्थ का बोध करा रहे हैं, तो इसलिए ये क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा है। ठीक है, अब देखते हैं समूहवाचक संज्ञा। देखिए देखिए इसका एक और, सोना और चांदी आभूषण के लिए। ठीक है, अब देखिए एक और चीज, द्रव्यवाचक संज्ञा शब्दों का प्रयोग प्राय एक वचन में ही किया जाता है, क्योंकि यह शब्द गणनीय नहीं होती, हम इनको गिन नहीं सकते, इसलिए इनका प्रयोग एक वचन में ही होता है। एक को एक ही मान लिया जाता है, इसको एक वचन में ही प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब देखते हैं दूसरा, समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा क्या होती है, जो संज्ञा शब्द किसी समुदाय या समूह का बोध कराते हैं, यानी कि एक समूह, पूरा एक समूह होना चाहिए, ग्रुप होना चाहिए, उसका अगर बोध करा रहा है कोई संज्ञा शब्द, तो वो क्या होगा, समूहवाचक संज्ञा होगा। जैसे आप देखिए, दरबार, सभा, कक्षा, सेना, टीम, भीड़, दल, सभी क्या है, समूहवाचक शब्द हैं। तो ये तो आपको अच्छे से पता हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए एक वचन और एक बहुवचन में भी ऐसा होता है कि कहीं शब्द जो होते हैं एक वचन में ही प्रयोग किए जाते हैं, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हमेशा बहुवचन में ही प्रयोग किए जाते हैं, तो उनको भी हम नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे जब एक वचन बहुवचन का टॉपिक आएगा, और कुछ चीज़ें आप इससे भी समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये भी क्लियर हो गया समूहवाचक संज्ञा क्या होती है, जहाँ पर क्या होगा, किसी समुदाय या समूह का बोध कोई संज्ञा शब्द या कोई शब्द करवाएगा, वहाँ पर क्या हो जाएगा, समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा। इन शब्दों का प्रयोग एक वचन में होता है, क्योंकि ये एक ही जाति के सदस्यों के समूह को एक इकाई के रूप में क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं। तो ठीक है, इनका भी प्रयोग किस में होता है, एक वचन में ही होता है। ठीक है, अब देखते हैं भाववाचक संज्ञा। ठीक है, जिन संज्ञा शब्दों में किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, धर्म, दोष, शील, स्वभाव, अवस्था, भाव, संकल्पना आदि का बोध होता है, वे क्या होते हैं, भाववाचक संज्ञा शब्द कहे जाते हैं। ठीक है, जिसमें किसी का भाव उत्पन्न हो रहा है, भाव पता चल रहा है, किसी का गुण पता चल रहा है, धर्म पता चल रहा है, कोई अवस्था पता चल रही है, स्वभाव पता चल रहा है, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। जैसे देखिए, ऊंचाई, नीचाई, क्रोध, भय, प्रेम, बचपन, यौवन, बुढ़ापा, मोटापा, बेईमानी, प्यार, सुंदरता, प्रार्थना, चतुराई, ये शब्द क्या है, भाववाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। ठीक है, अब देखिए मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ जो इस टॉपिक का है, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है वो ये है, जो इसके बाद मैंने 3 पॉइंट लिखे हुए हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग कैसे होता है। आपको लगेगा कि वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, पर वो व्यक्तिवाचक संज्ञा ना होकर के जातिवाचक संज्ञा होगी। ठीक है, और वैसे ही जातिवाचक संज्ञा होगी, पर वो जातिवाचक संज्ञा आपको लगेगी, पर वो जातिवाचक संज्ञा ना होकर के व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी, वो दूसरा आपको मैं बताऊंगी। तो देखिए इसको अच्छे से समझना। व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्दों का कई बार इस प्रकार से प्रयोग दिखाई देता है कि उस संदर्भ में वे जातिवाचक संज्ञा की कोटि में आ जाते हैं। इसका कारण होता है उस व्यक्ति विशेष के गुण। ठीक है, अब इनका प्रयोग जो है उदाहरणों से आपको अच्छे से पता चलेगा। ठीक है, जब हम किसी प्रसिद्ध व्यक्ति के नाम का प्रयोग उसके गुणों को बताने के लिए करते हैं। ठीक है, प्रसिद्ध व्यक्ति का हमने नाम जो है वाक्य में डाला, पर वो जो व्यक्ति का नाम है वो दूसरे के गुण बता रहा है, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं होगा, वहाँ पर क्या हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक है, ऊपर देखिए क्या लिखा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा में प्रयोग। ठीक है, अब देखिए उदाहरण देखिए, भाई मुझ अभागे सूरदास की मदद करो। ठीक है, तो सूरदास क्या है, सूरदास एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है, पर इस वाक्य में क्या होगा कि जो सूरदास होगा वह व्यक्तिवाचक संज्ञा ना होकर के क्या होगा, जातिवाचक संज्ञा होगा, क्योंकि यहाँ पर सूरदास का अर्थ क्या है, अंधा व्यक्ति। ठीक है, सूरदास का मतलब सूरदास नहीं है जो एक कवि थे, इसका मतलब है अंधे व्यक्ति का मतलब है यहाँ पर। ठीक है, तो भाई मुझ अभागे अंधे व्यक्ति की मदद करो, इस वाक्य का मतलब ये है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। वैसे ही देखिए, वह तो विभीषण निकला, अपनों को ही धोखा दे गया। तो विभीषण
यहाँ पर विभीषण से क्या तात्पर्य है? विभीषण से तात्पर्य है धोखा देने वाला व्यक्ति, ठीक है। विभीषण का तात्पर्य ये है, तो यहाँ पर क्या होगा, ये विभीषण व्यक्तिवाचक संज्ञा ना होकर के क्या हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा, ठीक है। वह तो एकलव्य है, गुरु के लिए कुछ भी कर सकता है। तो यहाँ पर एकलव्य क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, पर यहाँ पर एकलव्य व्यक्तिवाचक संज्ञा ना होकर के जातिवाचक संज्ञा का यहाँ पर जो है प्रयोग हो रहा है, क्योंकि एकलव्य का मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, जो कि गुरु भक्त होता है, उसके लिए हम एकलव्य शब्द का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो वह तो एकलव्य यानी कि गुरु भक्त है, इसलिए वो गुरु के लिए कुछ भी कर सकता है। यानी कि आपको सीधा सीधा पता चल रहा होगा, जहाँ पर कोई शब्द किसी के गुण को इंडिकेट करे तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा, ठीक है। वह तो भीष्म पितामह है, उसे रास्ते से कोई नहीं डिगा सकता। फोर्थ जो उदाहरण है, वह तो भीष्म पितामह है, उसे कोई रास्ते से नहीं डिगा सकता। यानी कि भीष्म पितामह किस चीज़ के लिए यूज़ किया गया है, किस चीज़ के लिए उपयोग किया गया है, जो कि अपने अपने लक्ष्य के लिए एक उसका जो निश्चय होता है, निर्णय होता है, बिल्कुल अडिग रहता है, उसको कोई भी डिगा नहीं सकता। तो यहाँ पर भीष्म पितामह का मतलब यही है, ठीक है। अब देखिए सेकंड क्या है, जातिवाचक संज्ञा का व्यक्तिवाचक में प्रयोग कैसे होता है। कुछ जातिवाचक शब्दों के अर्थ भी किसी व्यक्ति या स्थान के लिए रूढ़ हो जाते हैं, ठीक है। यह शब्द किसी जाति का बोध ना करा करके व्यक्ति का बोध करवाते हैं, ठीक है। अब उदाहरण में देखिए, आपको जो शब्द दिखेंगे वो एक जातिवाचक संज्ञा का जो है उदाहरण होगा, पर वाक्य में वो जातिवाचक संज्ञा ना हो करके फिर क्या हो जाएगी, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर इंसान को इंडिकेट करेगा। तो देखिए उदाहरण देखिए नेताजी, वैसे नेताजी का मतलब, नेता का मतलब क्या होता है, नेता तो सारे ही नेता हो गए, पर यहाँ पर इस वाक्य में देखिए, नेताजी ने इस देश के लिए अपना बलिदान दे दिया। यहाँ पर नेताजी से कोई भी समझ जाएगा, यहाँ पर नेताजी किसके लिए प्रयोग हुआ है, सुभाष चंद्र बोस जी के लिए प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पर नेताजी यानी कि सुभाष चंद्र बोस, तो सुभाष चंद्र बोस ने इस देश के लिए अपना बलिदान दे दिया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा ना होकर के, सॉरी जातिवाचक संज्ञा ना होकर के क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। महात्मा जी ने हमें आज़ादी दिलाई, यानी कि यहाँ पर महात्मा जी किसके लिए इंडिकेट हो रहा है, महात्मा गांधी के लिए। तो महात्मा गांधी ने हमें आज़ादी दिलाई, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। आज़ादी के बाद के भारत में सरदार के कामों को कौन नहीं जानता, ठीक है। तो यहाँ पर सरदार का मतलब सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। पंडित जी हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री थे, तो कौन, पंडित किसके लिए प्रयोग किया गया है, पंडित जवाहरलाल नेहरू के लिए, ठीक है। तो इन ऐसे ही वाक्य जो हैं, इस तरह के वाक्य और जो मैंने अभी पहले बताए, इस तरह के वाक्य ही जो है पेपर में ज़्यादातर पूछे जाते हैं, जिनमें बच्चों को कन्फ्यूज़न हो जाता है और फिर वहाँ पर क्या है, क्वेश्चन गलत हो जाता है, ठीक है। अब देखिए लास्ट जो पॉइंट है, भाववाचक संज्ञा शब्दों का जातिवाचक संज्ञा में प्रयोग कैसे होता है। देखिए भाववाचक संज्ञा शब्दों का प्रयोग हमेशा जो है एक वचन में होता है, ठीक है। ये ध्यान रखेंगे कि जो भाववाचक संज्ञा है, ठीक है, उन शब्दों का प्रयोग हमेशा एक वचन में होता है। लेकिन जब कभी कुछ भाववाचक संज्ञा शब्द बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं, तो वे क्या होते हैं, भाववाचक ना होकर के क्या बन जाते हैं, जातिवाचक संज्ञा बन जाते हैं। तो ये पॉइंट भी आपको अच्छे से नोट कर लेना, अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है। अब उदाहरण देखिए, किसी में इतनी बुराइयां हो सकती हैं मैं सोच नहीं सकता। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये बुराई जो है भाववाचक संज्ञा है, पर बुराई यहाँ बहुवचन हो गया, तो यहाँ पर अब क्या हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। हम सबकी प्रार्थनाएं व्यर्थ नहीं जाएंगी, प्रार्थना जो है एक भाववाचक संज्ञा है, पर प्रार्थनाएं बहुवचन हो गया, तो यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। ऊंचाइयां नापनी हो तो पर्वतों की सैर करो, तो ऊंचाई जो है भाववाचक संज्ञा है, और ऊंचाइयां यहाँ पर हो गया है, तो यानी कि ऊंचाइयां अब क्या हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। अब तो दूरियां भी नज़दीकियां बन गई, तो सेम एज इट इज, दूरियां नज़दीकियां बहुवचन हो गया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। तो मेन जो पॉइंट है वो ये 3 पॉइंट है, बाकी आपको सारा ही कंसेप्ट इसका अच्छे से समझना है कि
व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा में प्रयोग कैसे होता है, जातिवाचक संज्ञा का व्यक्तिवाचक संज्ञा में प्रयोग कैसे होता है, और भाववाचक संज्ञा शब्दों का जातिवाचक संज्ञा में प्रयोग कैसे होता है। ठीक है, तो आज के टॉपिक के लिए इतना इनफ है, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक अपना ध्यान रखिए, बाय बाय, टेक केयर।